को किसी के भी कहने पे आप उस चीज़ को कंज्यूम ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डायरेक्ट थ्रेट करता है और कहीं ना कहीं आपको उस सिचुएशन में लाके पटक देता है कि आप जिम करने लायक भी नहीं रहते। ये जी। तो बेसिकली कहना ये है कि भाई फिटनेस की लाइन में जाओ, फिटनेस की लाइन बहुत अच्छी है, पर अगर तुम बॉडी बिल्डिंग की लाइन में उतरना चाहते हो तुम्हारे पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, आपके पास अमाउंट होना चाहिए उसके अंदर स्पेंड करने के लिए, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई गाइडेंस भी नहीं रहता आज के टाइम में। क्योंकि जो गाइडेंस लेके बैठा है वो भी एक बड़ा एक्सपीरियंस लेके बैठा है, स्पोर्ट्स के अंदर बैठा है और वो उसने जाहिर सी बात है कई क्वालिफिकेशन लिए, कई एक्सपीरियंस किए हैं और वो अपने एक्सपीरियंस का चार्ज करता है कि भाई ये सब चीज़ें हैं जो मैं उस बेसिस पे चार्ज करता हूँ। फिर कुछ एक असेसमेंट्स होते हैं, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर और काफ़ी सारी चीज़ें आपको असिस्टेंस और सपोर्ट में चलती है। कई आपको पोजिंग कोर्स लेने होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हायर करने होते हैं, आपका जो पर्सनल कोच है वो अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे कई, इट्स नॉट अ वन मैन जॉब कि एक आदमी मिलके आपको एक प्रो बना देगा या एथलीट बना देगा, बॉडी बिल्डर बना देगा। इसमें मल्टीपल लोग एक साथ काम करते हैं और एक टीम काम करती है एक बॉडी बिल्डर को अच्छे से बनाने में और उसके बाद में वो बंदा निखर के आता है। उसके पूरी टीम लगती है कि कुछ चीज़ उसके शरीर में गलत ना हो। तो बेसिकली यही है कि फिट एक्सरसाइज करो, जिम में आके एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो। इंटरनली फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा अगर बड़े बाइसेप दिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप पोस्टर में बंदे देख रहे हो वो जितना दिख रहे हैं उतना स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना भैया। नहीं। तो इंटरनली एक गांव का बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जिसके बाइसेप बहुत कम होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो मेन बात ये है कि भाई जिम में आओ, अच्छा वर्कआउट करो। अगर आप ऑफिस लाइफ में हैं, जैसे भैया भी आप भी काम करते होगे, तो ऑफिस लाइन में तो कम से कम दिन का 1 घंटा, 24 घंटे का 4% टाइम होता है, तो वो कम से कम अपनी बॉडी को दो, क्योंकि एक शरीर ही है जो भगवान ने हमको दिया है और यही साथ चला जाएगा। तो कम से कम अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना चाहिए। और जैसे कि डिफ़िकल्टीज़ तो सबके सामने आती है भैया, जैसे कोई ऑफिस में जा रहा है तो बोलता है यार टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो अब कोई और कुछ कर रहा है, स्टूडेंट है, यार हम तो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहाँ टाइम है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। देखिए, वक्त का ऐसा खेल है कि वक्त, आप बचपन में जब छोटे थे तब पेरेंट्स ने नहीं कहा था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, इसको दूध मत पिलाओ। आपकी माँ ने कभी आपको ऐसे नहीं कहा होगा कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे को झाड़ू पोछे करने हैं, रोटी बनानी है, ये काम करना है, एक काम करो, इसको दूध मत पिलाओ, इसको दूध कल पिलाना, इसको परसों पिलाना, आज इसको। कभी उन्होंने आपकी ग्रोथ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब उन्होंने आपको ऊपर छोड़ दिया क्योंकि आप समझदार हो गए और आप समझदार होने के बाद आप अपना ही ख्याल रखना भूल गए। वो इसलिए छोड़ रखा आपको कि भाई आज भी माँ आपको बोलती है अरे खाना खाया कि नहीं खाया टाइम पे। शाम को रोज़ फ़ोन आता है, आज तूने ये किया नहीं किया, तेरा खान पीन डे से कैसा है, तू सोता है टाइम पे नहीं सोता है, तू ऑफिस से टाइम पे आता है कि नहीं आता। तो आपकी ओवरऑल वेलबींग का आपका घर की मदर है वो ध्यान रखती है अभी भी। पर हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को इग्नोरेंस में डाल देते हैं कि नहीं यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये क्या है, भगवान ने शरीर दिया है तो अब जब तक चल रही है सांस तब तक चल रही है, जब तक हम अपनी लाइफ को खींच रहे हैं तब तक खींच रही है। उनको ऐसा लगता है जिस दिन कोई चीज़ गलत हो जाती है कि नहीं यार मैं तो ओबीज हो गया, मेरे तो फैट परसेंटेज ज़्यादा आ गया, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल हाई आ गया, मेरा यूरिक एसिड बढ़ने लग गया है, अब मेरे को एक्सरसाइज करनी है। अब वो देखिए कि जब बॉडी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है तब जाके वो जागते हैं। हालांकि तब भी कोई बुरा नहीं है जागना, बट बहुत लेट हो चुका होता है काफ़ी चीज़ों में। तो और ये चीज़ें आपके बुढ़ापे के लिए है या जवानी आप जो सेव करते हो मेंटली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, ये आप अपने आने वाले टाइम के लिए करते हो ना कि इस टाइम के लिए। हाँ। तो जैसे कि अभी आपने IHFF खेला आपने, उसमें आपकी प्लेस 6th लगी, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सारी आई होंगी, कुछ आप जो शेयर करना चाहते हो? डिफ़िकल्टीज़ देखिए, ये मेरा डेब्यू था, वैसे तो फर्स्ट शो था। हाँ। और फर्स्ट शो में 6th प्लेस आना बहुत बड़ी बात है। और आप हाइट 7th, जो आप हाइट देखोगे ना आप चौंक जाओगे, हाइट बहुत ज़्यादा है भैया की। और बाइसेप का साइज़ तो दिख ही रहा होगा आपको। मैं मेरे क्लास में 6th के आसपास मेरी पोजीशंस थी बाकी प्लेयर्स को देखते हुए। और बाकी बहुत ही अच्छा कंपटीशन होता है, टफ़ कंपटीशन होता है, बिकॉज़ ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल का ही शो था जिसमें मैंने सोचा पूरे कि हमारे कंट्री से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, बट ऐसा नहीं था, बाहर के भी काफ़ी पार्टिसिपेंट थे जो अपना एक प्रो कार्ड, हमारे जो प्रोफेशनल कार्ड होता है वो लेने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, आते हैं इंडिया में कि उनको इंडिया से कुछ मिल जाए। बट काफ़ी एक अच्छा स्पोर्ट था, मेरा ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ से। एक बहुत ही अच्छा स्टेज उन लोगों ने, जो भी इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन लोगों ने हमें प्रोवाइड करा रखा है इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी
यूथ के लिए कि अपने आप को, पहले जो शो होते थे वो बेसिकली ग्राउंड पे होते थे, अलग अलग, जो आजकल ऐसे शो आने से इसका लेवल बढ़ा है। आजकल जो डिस्ट्रिक्ट या सिटी लेवल का कंपटीशन भी होता है वो एक अच्छी जगह होता है, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट होती है। बोले कि नहीं यार, इंडिया में आजकल इस तरीके शो होने लग गए जिनका लेवल अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। तो ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ये स्पोर्ट भी ग्रो कर रहा है, सारी चीज़ें ग्रो कर रही है, प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है, कई चीज़ें हो रही है। तो ये चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस चीज़ में इंडिया में ये जो शो, इस लेवल के शो हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब ये एक लेवल लेके आ रहे हैं कि इंडिया भी एक इंटरनेशनल लेवल के शो करा सकता है। और यहाँ के जो एथलीट है, ये जो इंडियन एथलीट है, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल के, मतलब एक बहुत ही अच्छे लेवल के एथलीट यहाँ से भी बन के निकल सकते हैं। मैं तो पहली बार ही मैंने डेब्यू किया था। मैं अपने आप को कभी बेस्ट मानता ही नहीं, और ना मैं कभी जीतने के हिसाब से सोचने के जाता हूँ, लेकिन कभी मेरा दिमाग में कभी रहता ही नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैं नेक्स्ट ईयर फिर से खेलूँगा, तो मेरे को हमेशा ऐसा रहेगा कि भाई मैं मेरा बेस्ट देने के लिए जा रहा हूँ। मेरे को लास्ट ईयर से हर साल बेटर होना है, अच्छा होना है। मैं किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करता। बट अगर आप वहाँ जाके देखते हैं तो कई अपने इंडियंस एथलीट जो भाई हैं, उनको आप देखते हैं कि उनकी जो तैयारी होती है, जो ऑलरेडी 3-3, 4-4 साल, 5-5, 10-10 साल से खेल रहे हैं, उनको आप देखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, तो आपको एक अलग ही तरीके की वाइब्स आएगी, एनर्जी आएगी कि नहीं यार, ये बंदा मतलब नेक्स्ट लेवल थॉट रखता है। और वहाँ पे किसी तरीके की कोई जेलसी नहीं है एक दूसरे को लेके, किसी तरीके की या कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, एक दूसरे को सारे सपोर्ट करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था कि मेरे को लोग आके पूछ रहे हैं, हमारे एथलीट ही पूछ रहे हैं कि यार होप यू आर डूइंग गुड, आपका सब सही चल रहा होगा, आपने तैयारी अच्छी से की होगी। इवन मैं कईयों को जानता भी नहीं था, पर जो वो इंटरनल कनेक्शन है एथलीट्स के बीच में, वो बहुत अच्छा था। और एक सपोर्टिव है इंडियन एथलीट भी एक दूसरे को लेके। तो ये चीज़ बहुत ही पहली बार मेरे को एक्सपीरियंस करने के लिए मिली, बहुत अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे ओवरऑल। तो मतलब कुल मिला के ये है, आपका एक फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत गुड रहा। तो ये है कि अब फिटनेस इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, ये जो मतलब लाइन है, ये कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है। हाँ, ये ओवरऑल इंडिया में बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रही है। अब देखा जाए तो काफ़ी अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म इंडिया में भी तैयार हो रहे हैं। अब जो नेशनल लेवल के शोज़ होते हैं इंडिया में, वो भी एक अच्छी जगह होते हैं। वहाँ पे भी अच्छे जजेस बैठते हैं, वहाँ पे भी अच्छी प्राइस मनी आजकल आने लग गई। और आजकल कई डोमेस्टिक शोज़ भी जो होते हैं बेसिकली सिटीज़ में या स्टेट में, वो भी बहुत अच्छे लेवल के होने लगे। वहाँ पे भी अच्छी प्राइस मनी आजकल मिलने लग गई है। और ये धीरे धीरे ये चीज़ें ग्रो ही होगी। हाँ, तो आप एक मेन बात ये है कि जो गिव अप कर देते हैं आज के टाइम में, ये है कि भाई बॉडी नहीं बन रही, 3 महीने आ गए। अब ये है कि कोचेज़ जो हैं हमारे, वो भी ये बोलते हैं कि भाई पैसा लगाना पड़ेगा। तो मतलब पैसा तो लगाना पड़ेगा ही, डाइट तो प्रॉपर लेनी पड़ेगी। जो आप जिस चीज़ से चलते हुए आ रहे हो, उस चीज़ से तो बॉडी बन नहीं जाएगी ना कहीं आपको ऐड तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस टाइम पे आके ऐड करें, स्टार्टिंग में से ऐड करें या फिर थोड़ा टाइम रुक के? नहीं, स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं ऐड करना। स्टार्टिंग में तो आपको बेसिकली अपने जिम में आना सीखना है। पहले आप थोड़े टाइम के लिए रेगुलरिटी बनाएं, 2.5-3 महीने आप ऐसी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें खाएं, और अपना एक नेचुरल पोटेंशियल जिसको बोलते हैं कि भाई मेरे को नेचुरली कितना मैं ग्रो कर सकता हूँ, मेरी क्या ग्रोथ आ सकती है मैक्सिमम, वो मैं नेचुरल, आप चाहे उसमें 6 महीने लगे, चाहे साल भर लगे, चाहे 1.5 साल लगे, आपको नेचुरली अपने आप को जितना पुश करना आप कर सकते हो। सप्लीमेंटेशंस भी नेचुरल ही होते हैं, ये भी नेचुरली होते हैं। फिर आप इनकी हेल्प ले सकते हो, आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, आप क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हो, अमीनो एसिड्स कंज्यूम कर सकते हो, और किसी मिनरल्स के, विटामिन की डेफिशिएंसी है अगर होती है बॉडी के अंदर, या सपोर्टिंग विटामिन कोई चीज़ आप चलाते हो एसेंशियल न्यूट्रिशंस में, या विटामिन हो गया या फिर कोई फ़िश ऑयल हो गया, वो आपको सपोर्टिंग में चलानी होती है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ होती है। फिर आप कहते हो कि नहीं मेरे को इन्हेंसर्स पे जाना है या फिर मेरे को बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो अगेन वही सारा जो एक प्रोफेशनल दायरा है बॉडी बिल्डिंग का, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट मैं अभी भी बहुत ही ऐसी सलाह नहीं दूंगा किसी को भी कि डायरेक्टली आप बॉडी बिल्डिंग का एम करें। नहीं, आजकल इंडिया में नेचुरल शोज़ भी अब होने लग गए हैं। जैसे अभी HSF हुआ था प्रगति मैदान के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छा शो था। आप नेचुरली भी बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो, बहुत अच्छे दिख सकते हो, बहुत अच्छे सस्टेनेबल, अपनी बॉडी को सस्टेनेबल लेवल पे रख सकते हो। आपको एम है कि आपको किस लेवल पे जाना है। अगर आप अपना सोच रहे हो कि नहीं मेरे को प्रो कार्ड लेना है, मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है और मेरे को ये सब चीज़ें करनी है, तो उसमें आप ये मान के लीजिए कि आपकी एक प्रिपरेशन में 5 से 6 लाख रुपये का खर्चा है।
और अगर आपको ये सकते हैं मुझको नेचुरली अच्छा करना है तो नेचुरली चीज़ें टाइम लेती है, बट दिस इज़ ऑलवेज़ बेस्ट। और आप नेचुरली पहले तैयारी करें, पहले आप यंग टाइम के अंदर नेचुरली खेलें जितना हो सकता है। स्टेज पे जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक कम थोड़े श्रेडेड दिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े से कम मस्कुलर दिखोगे, पर आपकी जो एनर्जी होगी, जो आपने अपने आप को निचोड़ा है जिम में नेचुरली, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार इस कंडीशन में लग के ये बंदा इतना अच्छा आउटपुट लेके आया है, तो ये बंदा सोचो अगर थोड़ी और मेहनत करेगा तो और अच्छा कर सकता है। और फिर वहाँ आपका कॉल है कि आप किस तरफ जाते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि नेचुरल साइड में रहें, क्योंकि उसमें अगेन आप अपने आप को एक अच्छी लॉन्जेविटी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली कहना ये है, पहले जिम आओ, उसके बाद में अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग की लाइन में जाना है तो भाई एक्सपेंसिव है गेम, तो एक्सपेंसिव है, पर जो बेसिक है वो ये है कि अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करके रखो। सबसे अच्छी चीज़ फ़िटनेस को मेंटेन करना ही है। तो मतलब कि आज के टाइम में भैया बहुत सारा ये होता है कि जैसे कि 16-17 साल के जो बच्चे हैं हमारे, वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। जैसे कि जिम आ रहे हैं पर उन्हें भाई नहीं, जिम के नाम पे वो कहीं और ही जा रहे हैं। घर पे तो बोल रहे हैं कि हम जिम जाके आ रहे हैं और वो फ्रेंड्स के साथ में इधर उधर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर पब्लिक ऐसे बोलती है कि तेरे शरीर में नहीं बन रहा तो तू कुछ सामान चला, तो वो कुछ भी चला लेते हैं। अंडर गाइडेंस उनकी अच्छी नहीं होती है, इधर उधर से उठा के सामान कुछ भी लगवा लिया। जो कोच होते हैं ऐसे थोड़े बहुत वो लगवा देते हैं। तो भाई इन चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहो, यही आप रिकमेंड करोगे? ये देखो मेन चीज़ क्या होता है कि ये जो लाइन है, जो आप जिम में या स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स का बंदा है, वो चाहे कोई सा भी ज़िंदगी में स्पोर्ट खेल रहा है या फिज़िकल एक्टिविटी को लेके वो कुछ वहाँ पे जाके घर वालों से बहाने बना रहा है कि भाई मेरे को क्या है कि मैं तो जिम जा रहा हूँ, जिम की जगह कहीं और जा रहा है, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ में कॉफ़ी पीने जा रहा है, या फिर दोस्तों के साथ में गेड़ी मारने जा रहा है, कुछ भी कह लो आप कि नहीं मेरे को तो अपना प्लेजर वाला टाइम निकालना जिम का टाइम देख के, और घर वालों को ऐसा लग रहा है कि सेहत बनाने के लिए जा रहा है। देखो वो झूठ है ना, आप घर वालों से नहीं बोल रहे हो, वो झूठ खुद से बोल रहे हो। वो पढ़ाई नहीं है, वो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप चोरी करने जा रहे हो, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने लिए तैयार कर रहे हो। घर वाले आपको नहीं बोलेंगे कि तू जाके स्पोर्ट्स खेल या तू जाके जिम कर, तू जाके, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। हमारे घर वाले नेचुरली हमें किसी चीज़ के लिए फिजिकल एफर्ट के लिए उतना पुश नहीं करेंगे आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे करते थे, आज के टाइम पे ये नहीं कहेंगे कि भाई तू जिम जाके घंटों घंटों मेहनत कर, रनिंग कर, अपना ध्यान रख, डाइट का ध्यान रख, सेहत का ध्यान रख, क्योंकि उनको खुद को पता है कि वो भी नहीं रख पाते। बट अगर आप ये झूठ घर पे बोलते हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना और मैं ये करने जा रहा हूँ, वो कर नहीं रहे आप, वो भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि वो झूठ आप उनसे नहीं बोल रहे, वो सबसे बड़ा झूठ आप अपने से बोल रहे हो। और आपको लाइफ में अगर आपने वहाँ से ये सब चीज़ें करना शुरू कर दिया तो आप लाइफ में ये मान लीजिए कि ये तो जस्ट बिगिनिंग है आपकी। आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े टास्क होते हैं पर्सनल लाइफ में, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को लेके, आपकी पर्सनल रिलेशंस को लेके, ये चीज़ें बहुत आगे जाके हैम्पर करती है। आपको बहाने बनाना यहाँ से शुरू किया, पर इस चीज़ में कभी बहाना नहीं चलता। एक स्पोर्ट्समैन जब मिल्खा सिंह दौड़ते थे तो वो दौड़ते थे, उनको पता था कि मेरे को जीना मरना इसी में ही है। कोई अदर स्पोर्ट में है तो अभी जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, तो वो अगर खेला उन्होंने तो बोला कि नहीं मेरे को तो डिवोट इसी में करना है अपने आप को, जीना मरना इसी में ही है। तो वो बेसिकली स्पोर्ट्स को डिवोट करते हैं अपने आप को। तो आप यहीं से अगर चोरी कर रहे हैं कि नहीं मैं तो कहीं और जाऊँगा जी जिम का नाम लेके, तो वो सबसे बड़ा झूठ आप अपने से कह रहे हो। तो भाई खुद को धोखे में ना रखें, क्योंकि इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं है। खुद कमाओगे, अपना ध्यान रखोगे, घर वाले तुमसे मांगने वाले हैं नहीं पैसे। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर शॉर्टकट कुछ नहीं है कि तुम 3 महीने में बॉडी बना लोगे। जैसे कि बहुत सारे बंदे फिटनेस यूट्यूब पे डालते हैं कि 3 महीने में बॉडी बना ली, वो बिगनर बंदे नहीं होते हैं, वो पहले से बहुत सालों से मेहनत करते हैं, फिर उनकी बॉडी पे थोड़ा बहुत फैट आ जाता है तो वो स्टेरॉइड साइकिल्स चला के या फिर पैसा लगा के कैसे ना कैसे काट के 3 महीने में रिजल्ट दिखाते हैं। तो वो एक बिगनर बंदा नहीं कर सकता है। आप क्या बोलोगे? चलो 3 महीने के अंदर कोई बोलता है ना कि 3 महीने में मैं बॉडी बना दूंगा, आपकी मसल बना दूंगा, या फिर 3 महीने में आपको मैं नेक्स्ट लेवल लेके चला जाऊंगा, या फिर मैं 3 महीने में आपको श्रेड कर दूंगा। तो पहली बात तो ये 3 महीने का खेल नहीं है। जो चीज़ आपके शरीर में बिगड़ी है या फिर आप जिस पोजीशन पे हो वो 3 महीने में आई नहीं, तो 3 महीने में जाएगी कहाँ से? और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी बॉडी को इमीडिएट शॉक में ना डालें कि भाई हो जा कल से ग्राइंडिंग पे शुरू, विदाउट एनी गाइडलाइन कि भाई हाँ मिक्सर में डाल दिया बंदे को, अब घुमाते रहो 3 महीने में जवाब दे देगा पूरा का पूरा। ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ ना जाएं।
अपने आप का ध्यान रखें, अपने आप को उस तरीके से प्लान रखें, एक अच्छे कोच का हेल्प लें और उनको समझाएं कि नहीं मुझे टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ ऐसी तरीके का प्लान बनाइए जो सस्टेनेबल हो, जिसको मैं फॉलो कर सकूं, जो मेरे बजट फ्रेंडली हो और मेरे को हैम्पर ना करें और मेरी लाइफस्टाइल को हैम्पर ना करे, मेरे वर्क प्रोफाइल को हैम्पर ना करे और मैं अपने गोल को भी धीरे धीरे अचीव कर लूँ और मेरी लाइफ का कोई भी पार्ट डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक अच्छे कोच की निशानी होती है अगर कोई बंदा आपको इस तरीके का कोच इस तरीके का प्लान देता है और आपकी लाइफस्टाइल को देखते हुए अगर आपके लिए इस तरीके की कुछ चीज़ें बनाता है, वो चीज़ें हमेशा अच्छी रहती है। न कि ये कि भाई 3 महीने में हम हो गए कि भाई 3 महीने में चेंज करना, तो 3 महीना शॉर्ट टर्म में मौत कभी भी आ सकती है पर रिजल्ट नहीं मिलता। तो सीधी सी बात यह है कि भाई लंबी रेस के घोड़े बनो, इसमें मतलब फिटनेस के अंदर जाओ, लंबी रेस के घोड़े बनो और जैसे कि मूव ऑन मत करो, मेहनत करते रहो, धीरे धीरे बॉडी एक दिन ज़रूर बन जाएगी। ऐसे नहीं है कि तुमको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, और अगर भाई जाना ही है इस लाइन में तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने आप को गेम को सौंपना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी इसके अंदर, यही है। अब एक क्वेश्चन मेरा पर्सनली है कि जैसे कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारी जगह ब्रांड प्रमोशन करते हैं। जैसे कि कोई सी भी कंपनी का कर दिया, हम किसी कंपनी का नाम लेंगे तो किसी कंपनी का कर दिया, तो वो एक्चुअली में जैसे कि आप एथलीट हो तो जैसे किसी ब्रांड को उन्होंने स्पॉन्सर किया तो वो ब्रांड वो सच में खाते हैं या फिर ओनली यूट्यूब पे दिखाते हैं? इंडियन ब्रांड वो यूज़ करते हैं या फिर इंटरनेशनल करते हैं? देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि आजकल FDA, टू बी फ्रैंक, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ डलेगा कहाँ नहीं डलेगा, बट मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन FDA इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हर कहाँ पे क्या चीज़ बन रही है और किस शेल्फ में क्या चीज़ जा रही है उसका एक अच्छे से ध्यान रखे या उसकी क्वालिटी चेक करे। तो क्वालिटी चेक और स्टोरेज सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में बहुत पुअर है, इतना पुअर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इस चीज़ को देखते हुए अगर आप ये बात करते हो कि कोई एथलीट किसी भी चीज़ को अगर स्पॉन्सर करता है तो सबसे पहले उसकी बड़ी चीज़ है कि उसको स्पॉन्सरशिप अमाउंट मिलता है, उसको पैसा मिलता है उस ब्रांड का। अब वो चीज़ चाहे कंज्यूम करे या ना करे, उसकी पहली चीज़ ये होगी कि वो बंदा पहले देखेगा कि मेरे को उस पर्टिकुलर ब्रांड से पैसा कितना मिला। वो पैसा मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपने कंपटीशन के लिए या फिर अपने कैसे मेरे को कितना वो प्रॉफिट पहुंचाएगा। तो फर्स्ट जो अर्ज होती है एथलीट की वो फाइनेंशियल्स होती है। सेकंड वो चीज़ होती है कि अगर वो देखे कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है तो वो चीज़ को वो एविडेंस बेस आके बताता है, एक्सप्लेन करता है कि नहीं यार ये चीज़ें हैं, ये इनकी लैब रिपोर्ट्स है, ये एविडेंस है और ये मैं नहीं कह रहा, ये मल्टीपल लोग कह रहे हैं। अगर आपको यकीन है तो आप इसको लैब पे लेके जा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं। ये सारे सब्सटेंसेस से फ्री है, हैवी मेटल से फ्री है, इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छा है, इसमें प्रोटीन क्वालिटी मैक्रोज इसके अच्छे हैं, इसका ओवरऑल जो न्यूट्रिशन फैक्ट है वो अच्छा है। ये चीज़ें जब कोई एविडेंस के साथ में कहता है आपको, तब चीज़ें क्या होता है कि आपका अंदर ट्रस्ट बढ़ता है। और साथ में कई इन्फ्लुएंसर, अच्छे इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो एविडेंस बेस्ड काम करते हैं और वो अपनी बेसिकली एक्सपीरियंस के ऊपर और एविडेंस के ऊपर ही उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को बताते हैं पब्लिक को कि नहीं ये सच में अच्छा है, कंपनी अच्छी है, स्टोरेज अच्छा है और जो लेबल पे लिखा होता है वही इसके अंदर है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप देख सकते हो कि इतने इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, इतने इन्फ्लुएंसर होते हैं और ब्रांड कुछ भी बनाता है। तो और कहते हैं कि ब्रांड कुछ भी बनाता है और ब्रांड जब कुछ भी बनाता है तो उसको बेचना है। अब बेचना है तो उसको लोगों को पकड़ना है तो वो ये देखेगा कि यार मैं कैसे जैसे मैं वो कर लेता हूँ। एक मिनट। तो इसके अंदर मेन ये है कि आप इंडियन को प्रमोट करोगे या फिर वो बाहर के वो? नहीं, ये ऐसा देखो, ये इंडियन को प्रमोट करना या बाहर के एथलीट को प्रमोट करना ऐसा मेरी थ्योरी नहीं है। बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्स लवर हूँ तो मैं आप ये मान लीजिए कि धोनी को खेलना भी पसंद करता था और मैं देखता था कि नहीं यार एबी डिविलियर्स भी अच्छा खेलता है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इंडियन क्रिकेटर्स को ही प्रमोट करूं। मेरे को स्पोर्ट्स से प्यार है तो जाहिर सी बात है मैं इसमें इंडियन या बाहर का नहीं देखता। बट हाँ, इंडियन एथलीट्स को देख के एक सिंपैथी हमेशा रहती है क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे बेसिकली स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं है, इतना बड़ा कह सकते हैं कि वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे बड़े बड़े एथलीट तैयार हो सके।
तो यहाँ का जो एथलीट होता है वो बहुत एक अच्छे स्ट्रगल से होकर निकलता है, उसके पास में वो कई चीज़ों से लड़के निकलता है, घर से, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अपने मेंटल स्ट्रेस को लेके, तो वो कई चीज़ों को लेके निकलता है, उसको बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। तो वो एक हमेशा वो इंडियन एथलीट्स के साथ सिंपैथी हमेशा से ही रहती है। बाकी पसंद